हेलो बच्चों, देवव्रत सर मैथ चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 9th मैथ में जो पहला लेसन हम लोग का चल रहा था संख्या पद्धति, इसमें आज हम प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को सीखेंगे। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट को हम कर चुके हैं, जिसमें था 0.6 और 0.6 का बार था और उसको मैं P/Q के रूप में व्यक्त करना था। तो आज हम इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारे पास 0.47 और 7 के ऊपर बार है। तो बच्चों, इससे पहले भी हमने सीखा है कि जिस संख्या पर बार होता है उसको मैं बार बार लिखना है, अर्थात हमें इसको P/Q के रूप में बदलना है। तो 0.4, अब यहां पर दशमलव के बाद दो संख्या है, लेकिन दोनों पर एक साथ बार नहीं है, केवल पीछे वाला संख्या एक 7 पर बार है। तो हम 4 को तो ऐसे लिखेंगे, 0.4 को ऐसे लिखेंगे और 7 को उसके पीछे बार बार आपको लिखना है, 2-3 बार, जितना मर्जी आप लिख सकते हैं। तो यानी इस संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, 0 को ऐसे लिख देंगे, दशमलव, 4 को भी ऐसे लिख देंगे, 4 के ऊपर कोई बार नहीं है तो 4 को हमें एक ही बार लिखना है, और 7 के ऊपर बार है तो 7 को हम जितना मर्जी बार लिख दे, 3 बार, 4 बार, और पीछे डॉट डॉट लगा देना है, मतलब 7 7 7 लगातार आता जाएगा। तो हमने 2-3 बार लिख दिया, उसके बाद आपको डॉट डॉट लगा देना है। यानी इसका जो मान है वो ये है। अब इसको हमेशा x बराबर मानना है। ये जो संख्या है इसको हम P/Q के रूप में व्यक्त करेंगे, और P और Q जो है पूर्णांक होना चाहिए और Q इज नॉट इक्वल टू 0। यानी नीचे जो है भिन्न के नीचे 0 नहीं होना चाहिए, Q जो है बट्टे के नीचे आएगा तो नीचे वाला संख्या जो है 0 नहीं आना चाहिए। तो अब जो है इसको x बराबर मानना पड़ता है हमें। माना x बराबर 0.4777, 4 बार लिखो, 3 बार लिखो, फिर पीछे डॉट डॉट लगा दीजिए। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। जिसको भी हम x बराबर मानते हैं वो आपका समीकरण नंबर 1 होता है। अब हम क्या करेंगे, एक एक संख्या रिपीट हो रहा है, देखिए 7 7 7 7 बार बार रिपीट हो रहा है, तो एक एक संख्या रिपीट हो रहा है। तो जब एक एक संख्या रिपीट होगा तो 10 से गुणा करना पड़ेगा। अब समीकरण के दोनों पक्षों में हम करेंगे 10 से गुणा। अब 10 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, अगर मैं बाएं तरफ इस x को अगर मैं 10 से गुणा करूंगा, जैसे ये x है, इसको अगर मैं 10 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 10x आएगा। तो यहां जब मैं 10 से गुणा करूंगा तो सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, तो 10 से गुणा करने पर, अब 10 से गुणा करूंगा दोनों पक्षों में, तो पहले मैं बाएं तरफ गुणा करूंगा 10 से, इस x पर मैं 10 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 10x आएगा। तो इधर तो आपका आ जाएगा 10x, फिर ये बराबर ये डाल दिया हमने। अब आपको इसमें करना है 10 से गुणा। तो आपको बच्चों पता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी दशमलव वाला संख्या 5.32, इसको अगर मैं 10 से गुणा करता हूं तो दशमलव हमारा एक अंक आगे चला जाता है, यानी आपका इसका उत्तर आ जाएगा 5 दशमलव, तो यहां पे नहीं रहेगा, यहां पर आएगा 3 और यहां पर आएगा दशमलव, यानी 53.2। यानी किसी भी दशमलव वाली संख्या को जितने जीरो से आप गुणा करते हैं दशमलव उतना अंक आगे चला जाता है। जैसे और एक एग्जांपल देता हूं मैं, 3.8346। अब मुझे इसको 10 से गुणा करना है, तो ये दशमलव जो है एक अंक आगे चला जाएगा, जितने जीरो से गुणा करते हैं दशमलव उतना अंक दाएं तरफ जाता है, इधर जाएगा दाएं तरफ, इधर खिसक जाएगा, तो राइट साइड में खिसक जाएगा। तो आपको इधर करना है एक अंक, यानी 38 पॉइंट, ये पॉइंट यहां पर आ जाएगा, 38.4346, ये आपका आंसर आ गया। यानी 100 से गुणा करेंगे तो 2 संख्या आगे चला जाएगा, 1000 से गुणा करेंगे तो 3 संख्या आगे चला जाएगा। तो सेम ऐसे हम करना है जिसमें 10 से गुणा, क्योंकि एक एक संख्या रिपीट हो रहा तो 10 से गुणा करना पड़ेगा, और 2-2 संख्या रिपीट होगा तो 100 से गुणा करना पड़ेगा, और 3-3 संख्या रिपीट होगा तो 1000 से गुणा करना पड़ेगा। अब आप इसमें गुणा करेंगे, 0.4 था, एक अंक आगे चला जाएगा तो 4.7777 आ जाएगा, डॉट 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 डॉट
ये आपका आ चुका है। अब इसको आप समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब समीकरण 2 में से आपको एक को घटाना है, तो क्या करना है, समीकरण 2 में से आप एक को घटा देंगे, तो यहां लिख देंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो घटा दीजिए। समीकरण 2 को आप ऊपर लिखेंगे तो 10x बराबर 4.7777 डॉट 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 डॉट, और समीकरण 1 क्या उसके नीचे लिखना है, तो देखिए x वाले पद के नीचे x वाला पद ही आना चाहिए, बराबर x बराबर 0 अब यहां पर लिखते समय ध्यान देना आपको कि दशमलव के सीध में दशमलव होना चाहिए, तो 4.7777 डॉट 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 डॉट। अब इसको घटाना है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, नीचे का चिन्ह बदल जाएगा। अब देखिए इधर तो आपका 10x में से 1x घटेगा, तो 10x में से 1x घटेगा तो कितना बचेगा, 9x बचेगा। 10x में से 1x माइनस हुआ तो 9x आएगा। इधर आपने लिख दिया 9x, ये बराबर आपने यहां डाल दिया है। अब यहां पर आप एक चीज देखिए, नीचे ऊपर बराबर है, 7 में से 7 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 7 में से 7 गया 0। अब यहां पर 7 में से 4 गया 3, 7 में 4 गया 3। अब ये वाला दशमलव यहां पर आ जाएगा। अब 4 में से 0 गया 4, किसी भी संख्या में से आप 0 घटाएंगे तो कितना आएगा, वही संख्या बचेगा, तो 4 में से 0 गया 4 बचेगा। अब आपने क्या करना है, x का मान निकालना है आपको, तो x बराबर 4.3/9। अब आपका उत्तर ये आ चुका है, लेकिन यहां पर ये दशमलव है, आपको दशमलव हटाना है। दशमलव हटाने के लिए आप क्या करेंगे, पीछे से कितने संख्या बाद दशमलव है, यहां पर एक संख्या बाद, पीछे से एक संख्या बाद दशमलव है, तो जब दशमलव हटेगा तो नीचे 1 0 बढ़ जाएगा, तो यानी ऊपर तो आ जाएगा आपका 43 और नीचे आ जाएगा 90, क्योंकि ये दशमलव हटेगा तो नीचे 1 0 बढ़ जाएगा, पीछे से एक संख्या बाद दशमलव है। अब ये अगर कटता है किसी संख्या से, एक ही संख्या से काटना है, अगर कटता है तो आपका यही काट देंगे, और नहीं तो आपका उत्तर यही हो जाएगा। तो यानी इसको हमने p/q के रूप में बदला, 0.47, 7 के ऊपर बार था, उसको हमने p/q के रूप में बदला, मैंने बटे के रूप में बदला उसको हमने, तो 43/90 इसका आंसर आ चुका है। और यदि कटता है तो काटेंगे, नहीं कटता है तो इतना ही आंसर हो जाएगा। आप देखेंगे कि q इज नॉट इक्वल टू 0, यहां पर कंडीशन दिया हुआ था, तो यहां पर नीचे वाला संख्या आपका 0 नहीं होना चाहिए, 90 है, यहां पर 0 नहीं है, तो आपका उत्तर भी ठीक है। अब इसके थर्ड पार्ट को हम सीखेंगे, तो थर्ड पार्ट में सेम वैसी है, क्वेश्चन है 0.001 और तीनों पे एक साथ बार है, यानी 0.001 के ऊपर बार है, यानी ये जो 0.001 ये लगातार ये तीनों संख्या 0.001 001 001 यानी 3 संख्या लगातार बार बार रिपीट होगा। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है तीसरा वाला कि 0.001 उसके ऊपर है बार, यानी तीनों पे एक साथ बार है, तो हम क्या करेंगे, तीनों को बार बार लिखेंगे, 001 001 001 001, जितने बार आप 2 बार लिखो, 3 बार लिखो, 4 बार लिखो, कम से कम 2 से 3 बार आप लिख देंगे, फिर पीछे डॉट डॉट लगा देना है। x बराबर मानना है, माना x बराबर 0.001 001 001 डॉट 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 डॉट, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब आपको पता है, देखिए 3 संख्या रिपीट हो रहा है, 001 001 001, तीनों संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, तो जितने संख्या रिपीट होता है उतने 0 से गुणा करते हैं, नहीं 1000 से गुणा करना है आपको इसमें। अगर एक संख्या रिपीट होता है 10 से गुणा करते हैं, अगर 2 संख्या रिपीट होता है तो 100 से गुणा करते हैं, और अगर 3 संख्या रिपीट हो रहा तो 1000 से गुणा करेंगे। तो 1000 से गुणा करेंगे, हम यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 को
1000 से गुणा करने पर, तो दोनों पक्षों में गुणा होगा, हमेशा गुणा जब भी होगा दोनों पक्षों में गुणा होगा। तो यहां पर अगर मैं एक x को अगर मैं 1000 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा 1000x, कितना आ जाएगा 1000x। तो ये वाला मैं यहां पर गुणा करूंगा तो 1000x लिखना है, बराबर। अब यहां पर मैं 1000 से गुणा करूंगा तो अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में ये बताया था कि जितने जीरो सब गुणा करेंगे दशमलव उतना दाएं तरफ जाएगा। तो दाएं तरफ भेजना आपको 3 अंक आपको दाएं तरफ करना है, तो ये दशमलव आपका यहां आ जाएगा, यानी 001 पॉइंट, फिर 001 001 001, क्योंकि इसके पीछे और भी 001 है, और डॉट डॉट लगा दिया, समीकरण नंबर आपने 2 मान लिया। अब यहां पर जो है शुरू में 00 है, इसको आप ना भी लिखे तो चलेगा। यहां पर मान लीजिए 00 मैं नहीं लिखना चाहता हूं, क्योंकि संख्या से पहले 0 ना भी लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, उतना ही रहेगा उसका मान। ये आपका समीकरण नंबर 2 आ चुका है। अब समीकरण 1 और 2 को आपको घटाना है, यहां पर वही लिखना है, समीकरण हमेशा समीकरण 2 में से आपको 1 घटाना है, क्योंकि 2 वाला जो है बड़ा होगा और 1 वाला छोटा होगा, तो हमेशा 2 में से 1 को घटाना है। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 क्या है, देखिए ये है 1000x बराबर 1.001 डॉट डॉट डॉट। तो 1000x बराबर 1.001 डॉट 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 डॉट, और समीकरण 1 क्या है, इसी के नीचे लिखना है x बराबर 0.001 डॉट 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 डॉट। अब इसको घटाना है तो माइनस माइनस। अब देखिए 1000x ऊपर है 1000x और नीचे है 1x, खाली x का मतलब 1x मानना है आपको। तो 1000x में से अगर मैं 1x घटाऊंगा तो कितना आएगा 999x, कितना आएगा 999x, फिर ये बराबर डाल दिया। अब यहां पर देखिए दशमलव के बाद 001 001 001, इसमें भी 001 001 001 है, ये सारा खत्म हो जाएगा, घट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, यहां पर बचेगा सिर्फ 1 में से 0 गया 1 बचेगा। दाएं तरफ का सभी पद ये सब घट गया है, कुछ नहीं बचा, बराबर है ऊपर नीचे। इधर आपका 1 में से 0 गया 1 बचा है। अब ये 999 x के साथ गुणा में है, ये जाएगा बट्टे में, गुणा वाला बट्टे में जाएगा, तो x बराबर इधर खाली x बचेगा, x बराबर 1/999, ये x का मान आ चुका है। यानी इसको हम काट भी नहीं सकते, ऊपर तो एक ही संख्या है तो कटेगा नहीं है, इतना ही आंसर आ जाएगा। तो 0.001 का बार उसको हमने भिन्न के रूप में p/q के रूप में बदल दिया है। इसमें q का मान शून्य नहीं होना चाहिए, पहले बोल दिया उसने, तो q का मान हमारा शून्य नहीं है, अर्थात आपका आंसर, इसका जो p/q का फॉर्म है, इसका जो उत्तर है इतना ही होगा। इस तरीके से इसको आप एक बार नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। तो हमने, ये आपका सेकंड पार्ट है इसका, इसको भी नोट कर लीजिए, और इसी तरह इसका थर्ड पार्ट है, इसको भी नोट कर लीजिए। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास बच्चों यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी बच्चे जो जुड़ रहे हैं 9th क्लास के सेशन में, वो देवव्रत सर मैथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। थैंक यू।